दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि मार्केट लगातार गिर रहा हो, डर फैला हुआ हो और तभी अचानक एक कैंडल बने जो पूरे खेल को पलट दे और आप सोचें कि यार काश मुझे पहले से पता होता। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलता है। अगर इस स्ट्रेटजी को आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चार्ट पर जाकर आपको बताने वाला हूँ गैप अप और गैप डाउन कैसे ट्रेड करते हैं। गैप अप और गैप डाउन के ट्रेड में कैसे एंट्री बनाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं और कहाँ एग्जिट करते हैं। मैंने जब इस चैनल को सीखो समझो फिर ट्रेड करो की सीरीज़ आरंभ की थी तो आप सभी को वादा किया था कि आपने इस सीरीज़ के सारे वीडियो देख लिए और उसे सच्चे मन से प्रैक्टिस की तो आपको कहीं और ट्रेडिंग सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको जो भी सिखा रहा हूँ मार्केट में वह सब लाइव हो रहा है। अगर आपने शुरू से सारे वीडियो देखे हैं तो प्रूफ आपके सामने है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चिंता मत करिए, प्लेलिस्ट में जाकर एक एक करके सारे वीडियो देखिए और जहां भी आपको लगे कि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, आपको आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं, इंट्राडे की बहुत सारी स्ट्रेटजी सीख चुके हैं, पेड कोर्स भी कर चुके हैं और आपकी ट्रेडिंग अभी तक नहीं सुधरी है और आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, चिंता मत करिए। ट्रेड विद कुंवर जी पर आपके समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा और आगे ना तो आपको कोई पेड कोर्स करने की आवश्यकता है, ना ही किसी से टिप्स मांगकर ट्रेडिंग करने की आवश्यकता है। मैं अपने चैनल पर वो पैटर्न, वो स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ जहाँ से आप इंस्टीट्यूशन के कंधे पर सवार होकर अपनी ट्रेडिंग यात्रा को सफल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ संतोष सिंह और आपका स्वागत है ट्रेड विद कुंवर जी पर सीखो समझो और ट्रेड करो टेक्निकल एनालिसिस के खास एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक ज़रूरी डिस्क्लेमर। बिना ट्रेडिंग सीखे, बिना खुद समझे किसी के भी टिप्स या कॉल पर अपने खून पसीने की कमाई कभी भी ट्रेड में मत लगाइए। मेरे चैनल पर मैं जो भी सिखाता हूँ आप उससे पहले बैक टेस्ट कर लीजिए और अगर कहीं भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में बेहिचक पूछिए। मैं ट्रेडिंग से जुड़ी आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरे सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चैप्टर मैं सिखाऊं वो आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में आपकी मदद कर सके। यह डिस्क्लेमर आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर में जहां मैं आज बताने वाला हूं गैप अप और गैप डाउन ट्रेड करने की महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी, जो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी होती है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के कुछ वीक पॉइंट हैं। वीक पॉइंट ये हैं कि इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते समय पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही गैप डाउन को भरने प्राइस नीचे जाता है तो भी 50% गैप भरने के बाद प्राइस काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट करता है, जिससे अच्छे अच्छे ट्रेडर अपना धैर्य खो देते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए चलते हैं एंजल वन के चार्ट पर और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। 22 जनवरी गुरुवार को मार्केट ने क्या किया, तो आप देख रहे हैं कि मार्केट सुबह गैप अप के साथ ओपन हुआ और गैप अप के साथ जो बाइंग प्रेशर था, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया 25,435 तक और 25,435 के बाद मार्केट ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बियरिश कैंडल बनाई ऊपर। बियरिश कैंडल के बाद मार्केट ने जो नीचे स्विंग लो था, स्विंग लो का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो स्विंग लो को कैसे ट्रेड करना है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप स्विंग लो को ट्रेड करने की स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। जैसे ही स्विंग लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक एंट्री बन जाती है और चूंकि नीचे गैप अप है
कभी भी आपको मार्केट जब गैप अप ओपनिंग करता है या गैप डाउन ओपनिंग करता है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट वापस वहाँ पे आता है जहाँ पे मार्केट का ओपन है, तो ये समझ लीजिए कि जहाँ पे पहली कैंडल बन रही है, पहली कैंडल के लो के पास जैसे ही मार्केट आता है तो अलर्ट हो जाइए कि मार्केट गैप को पूरा भरने वाला है। कभी भी मार्केट को के गैप अप को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मार्केट गैप चाहे गैप अप में ओपनिंग करे चाहे गैप डाउन में ओपनिंग करे, मार्केट नीचे ज़रूर आएगा। जब ये गैप अप या गैप डाउन को फील करने के लिए आता है, भरने के लिए आता है, तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब 50% के बीच में आ जाता है तो काफ़ी टाइम तक मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता रहता है। गैप अप ओपनिंग की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि अगर या तो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ है उसके 50% के ऊपर से ही अपसाइड में निकल जाएगा, अगर 50% को तोड़ के और कैंडल के लो को ब्रेक कर चुका है। तो ब्रेक कब करता है? 10:27 के पहली कैंडल के 3 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाता है और फिर से गैप भरने के लिए नीचे आता है। लेकिन ये पूरा गैप भरने के लिए काफ़ी समय ले लेता है और गैप भरने के बाद उसी पीरियड में डब्लू पैटर्न बनाता है, जिसके बारे में पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो डब्लू पैटर्न को जब भी आपको चार्ट पे डब्लू पैटर्न दिख रहा है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे बाय साइड की डब्लू पैटर्न में हमेशा बाय साइड की एंट्री मिलती है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जैसे ही इसका हाई टूटता है आप एंट्री बना सकते हैं। कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो इस हाई को वापस रीटेस्ट करने का वेट कर सकते हैं और वेट करने के बाद एक अच्छी एंट्री आपको मिल सकती है, जिसमें करीब कम से कम आपको 70 से 80 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन गैप अप या गैप डाउन को मार्केट जब भी भरने आता है तो इसे ट्रेड करने के लिए बहुत मुनाफे का ट्रेड होता है, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता है, लेकिन इसे ट्रेड करने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस बीच में पूरा टाइम मार्केट ऊपर नीचे करता रहता है। तो अगर बार बार आप एंट्री बनाएंगे तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा और लॉस उठाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको समझ में आ जाए कि मार्केट जो हाई बनाया, दिन का हाई बनाया है, उस हाई और लो के 50% के बीच में आ गया है, पहला कंफर्मेशन, अलर्ट हो जाइए कि मार्केट गैप अप फिल करने वाला है। इसके बाद जैसे ही दूसरा कंफर्मेशन के लिए जैसे ही फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करता है, तो लो को जैसे ही ब्रेक करे इसके बाद दूसरा कंफर्मेशन मिल जाता है। तीसरा कंफर्मेशन कब मिलता है? जब फर्स्ट कैंडल के लो को रीटेस्ट करके फिर नीचे आए। जैसे ही नीचे आता है पहली रेड कैंडल और दूसरी कैंडल पर आप एंट्री बना सकते हो और एंट्री बनाने के साथ तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो जब तक गैप फिल नहीं होता है। कभी कभी गैप तो पूरा फिल करने मार्केट आएगा, कभी कभी नीचे तक जाता है, लेकिन कभी कभी जब मार्केट में बाइंग प्रेशर बना रहता है तो मार्केट गैप अप को टच करके रिटर्न हो जाता है। और आज भी मार्केट ने वही काम किया जो कल का क्लोजिंग था, क्लोजिंग के पास आया और क्लोजिंग को रीटेस्ट करके और वापस चला गया। तो इस तरह से गैप अप ट्रेड करने की स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। इस स्ट्रेटजी को एक बार दो बार ध्यान से वीडियो को देखिए, इसको समझिए, इसका बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट करने के बाद इस स्ट्रेटजी का आप यूज़ करेंगे, हमेशा आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी लगेगी। तो अगर आपको यह स्ट्रेटजी अच्छी लगी
आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू दी है, आपकी ट्रेडिंग सोच को एक नया नज़रिया दिया है, तो लाइक ज़रूर करें और इसे उन सभी ट्रेडर दोस्तों तक शेयर करें जो अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर तक ले जाने की इच्छा रखते हैं। अगर आप सच्चे मन से सीखना चाहते हैं और मार्केट की असली भाषा को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां आपको मिलता है रियल टाइम अपडेट, सटीक डाटा पॉइंट और वही गाइडेंस जो आपके हर ट्रेडिंग निर्णय को मजबूत बनाती है। एक महत्वपूर्ण बात, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, यह किसी भी प्रकार की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। शेयर बाजार में जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई सीख, नए नज़रिए के साथ और नई समझ के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग और याद रखिए, मार्केट में जीतता वही है जो हार नहीं मानता और कंसिस्टेंसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बाय बाय।